योगी जी का बयान आपने सुना होगा कि अब आगे कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस को उछल कूद का मौका नहीं देगी, तो इसका फायदा मिलना नहीं है इस उछल कूद का। डॉली शर्मा जी, देखिए, मुझे लगता है अनुराग जी पहले ही अपने परिवार को संभाल लें, कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस अपना काम कर रही है, लगातार लोगों की, जनता की आवाज कांग्रेस ने उठाई है। हमारे नेता हर उस जगह पूरे देश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां जा रहे हैं जहां उनकी जरूरत है लोगों को। आज चाहे आप नीट की परीक्षा के परेशान विद्यार्थियों को कह लीजिए, चाहे आप देखिए अलीगढ़ और हाथरस की बात कह लीजिए, चाहे मणिपुर कह लीजिए, हर जगह हमारे नेता जा रहे हैं। ये अपनी अंतर्कलह खत्म करें, अपनी पार्टी पर ध्यान दें, अपने लोगों पर ध्यान दें। अभी उपचुनाव का रिजल्ट आया है, उसने भी बताया है कि अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक अब भारतीय जनता पार्टी का ये बांटने का, लोगों को जिस तरीके से राजनीति ये करते आ रहे हैं वो अब चलने वाला नहीं है। अब मुद्दों की राजनीति इस देश में चलेगी और वही हिंदुस्तान अब अपने मुद्दों पर, उनके मुद्दों पर जो बात करेगा उसको हिंदुस्तान, देश हमारा, वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। के शर्मा जी, सवाल यह है कि कांग्रेस आपको यह नसीहत तो दे रही है कि आप अपना घर संभालिए, लेकिन आपके घर पर बड़ी पैनी नजर है पड़ोसियों की, इंडिया गठबंधन के हर साथी की, और बड़ी उम्मीद से हैं, न केवल अगले लोकसभा चुनाव को लेकर, खैर वो तो बड़ी दूर की बात है, तो कह रहे हैं कि 2 साल भी सरकार नहीं चलेगी, मोदी जी 2 साल प्रधानमंत्री बने रहे, ये बड़ी बात है। 2027 पर भी नजर है और साफ तौर पर कह दिया गया है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार में अंदर ही कुछ ठीक नहीं है, संगठन की लड़ाई और कलह तो बहुत बड़ी है और वो बाद में आएगी। देखिए अनुराग जी, जनता ने जो फैसला दिया है वो सर माथे पर है। जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है और इन्हें विपक्ष में रहने का जनादेश दिया है। तो ये विपक्ष में बैठे, प्याज छीलें, आंसू बहाएं और इंतजार करें। रही बात आपने जिन बैठकों की बात की, जो भी भाजपा के संगठन को शायद जानते हों वो ये समझते होंगे या उनको अच्छे से जानकारी होगी कि हमारी पार्टी एक जीवंत पार्टी है। ये कार्यकारिणी की बैठक ये हमारे हर 6 महीने 3 महीने के प्रोसेस हैं, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और जिला स्तर तक होते हैं। और ये हर समय चाहे चुनाव हारे चाहे जीते, इससे इसका कोई लेना देना नहीं। ये हमारे संगठन का प्रोसेस है और पूरे देश में विभिन्न राज्यों में जो है कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले राजस्थान सवाल बैठक पर नहीं है के शर्मा जी, बैठक से जो खबरें निकल रही हैं सवाल उन पर है। देखिए, हार के लिए योगी कह ही चुके हैं कि अति आत्मविश्वास ले डूबा, तो ये अति आत्मविश्वास इशारा किस तरफ है? देखिए अनुराग जी, यदि आपने हमारे नेतृत्व के यदि भाषणों के शब्दों को आप लेंगे तो मैं आपको एक और याद दिलाता हूँ। जब हम 4 राज्यों के चुनाव जीते या इसके पहले जो भी चुनाव जीते हैं, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी जीत के बाद भी ये कहते हैं कि देखिए जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है क्योंकि आप जीत रहे हैं। आप एक ऐसे जो है वृक्ष हैं जिस पे फल हैं, आपको जो है उस फल के कारण से उस भार को समझना होगा। तो हम तो जीतने पर भी वही आकांक्षा लेकर चलते हैं और यदि कहीं पर कुछ कमी रह गई है तो उसको भी आत्मचिंतन करना और आत्मविवेचन करना, उससे सीख लेना और आगे बढ़ना। यदि ये हमारी पद्धति नहीं होती और हमारे नेताओं का ये चिंतन नहीं होता तो 2 सीट से लेके हम 303 सीट नहीं पहुंचते। अनुराग जी, 2 सीटों से जब से हमने अपनी जो है यात्रा चालू की, विकास यात्रा, तो 2 के बाद फिर हम बढ़ते ही गए। अब तो 240 कहिए, अब 303 क्यों कह रहे हैं? मैं ये भी कह रहा हूँ, नहीं तो 303 हमारी टॉप वो है ना। तो हमने इसीलिए आपको कहा 240 अभी का है, 303 तक गए हैं ना। और तीनों बार यानी 2 बार हम अपनी ही पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाए जी। तो इसलिए ये मत कहिए। तो ये जो बढ़त है या जो हमने अपना उत्कर्ष की ओर हम बढ़े हैं, विकास जो हमने अपने संगठन का किया है, अपने जनाधार का किया है, तो स्वाभाविक किसी चिंतन के कारण किया, इसी तरह विचार विमर्श करके किया है। और इसमें कहीं कोई ऐसी बात, मैं स्वयं कल जो है उत्तर प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक में था और मैंने वो भाई सारे सब भाषण सुने हैं और इतने उत्साहवर्धक माहौल पर वो हुए हैं और वो पूरी बैठक हुई है जो 6 घंटे की चली है जी। तो उसमें इससे उत्साह, नेतृत्व का काम क्या है? ठीक है, नेतृत्व का काम होता है कार्यकर्ता में उत्साह पैदा करना और यदि कुछ विषय हैं तो उसको उनको मैसेज भी देना
उनको बताना भी, हम तो बार बार कहते हैं भाई आप ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, आप जो है अपने उस पर लगिए। और ये प्रेरणा, ये शिक्षा तो निरंतर देते रहेंगे हम अपने कार्यकर्ता। तो हम आत्ममुग्ध होने वाले संगठन नहीं है, ना हम आत्ममुग्ध होकर चलने वाले लोग हैं। हम तो जिस दिन से चुनाव होता है और जिस दिन परिणाम आता है उसी दिन से अपनी तैयारी अगली भी चालू करते हैं। हारे तो कई बार हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? इस बार हम हारे भी नहीं, हम सरकार तो वापस अपना बनाए हैं, हमारी सीटें कम हुई है ना, इसके अलावा क्या है? ठीक है। लेकिन जब हम राज्यों में भी हारते हैं तो भी हम उतने ही उत्साह से आगे बढ़ते हैं। और हम तो वैसे भी वो पार्टी हैं जो 60 वर्ष विपक्ष में रह चुके हैं, और विपक्ष में रह के ही हम धीरे धीरे इसी जो है, जो परिस्थितियां थी, इसका विवेचन करके नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़े। और तभी तो हमने ये अचीवमेंट दिया कि तीसरी बार लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ठीक है राजकुमार, तो ये पाटिल जी रिकॉर्ड का भी रुख तो हम करता हूं। बना रहे हैं। मैं लौटता हूं के शर्मा जी आपके पास। जी न्यूज़।